सांसारिक व्यक्ति शरीर से जन्म होने वाले को पुत्र या पुत्री स्वीकार करता है, ये स्वाभाविक प्रकृति। अपने पुत्र शरीर से जिसका जन्म हुआ है वो मेरा पुत्र है, वो मेरी पुत्री है। तो एक और तो महाराज श्री दशरथ के संदर्भ में शरीर का महत्व दिखाई देता है, किंतु यहाँ सुनैना जी के गर्भ से श्री सीता जी का जन्म नहीं हुआ। महाराज जनक ने उन्हें पुत्री के रूप में उनका कोई उस तरह से जैसे जन्म के मूल में पिता हो वैसा नहीं, किंतु उन्होंने जब इस दिव्य कन्या को देखा तो उनके हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ा और उन्होंने पुत्री के रूप में उन्हें गोद में लेकर के ऐसा अनुभव किया कि वो ये बड़ी दिव्य विलक्षण पुत्री मिली। और फिर उन्होंने जब सुनैना जी के गर्भ में सुनैना जी के हाथों में सौंपा तो उन्होंने हृदय से लगा लिया, उन्होंने गोद में ले लिया। मानो संकेत दिया है कि ये जो सांसारिक नाते हैं उनका व्यवहारिक जगत में महत्व है, किंतु भक्ति का जो नाता है वह शरीर से। महाराज दशरथ जब ये कहते हैं, मन के रूप में जब ये कहते हैं कि मेरे पुत्र बनिए, तो वो ठीक जैसी उनकी कामना है, शरीर के प्रति जो महत्व बुद्धि है उसके अनुकूल है। लेकिन जनक ने शरीर से संबंध न होते हुए भी जब उन्हें पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया तो इसका अर्थ ही है कि वो शरीर की भावना से ऊपर उठे हुए हैं, शरीर के संबंध को ही वो संबंध नहीं मानते हैं। और भक्त का तो सारा नाता जो है का ये जो भक्त है उसका तो मूला आधार ही भाव है और उसका बड़ा सुंदर तात्पर्य है। देखिए ना, शरीर से पाने के लिए मन को कितने लंबे समय तक साधना करनी पड़े और एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेने के बाद तब कहीं श्री राम को पुत्र कह करके उन्हें संतोष हुआ। तो भाई ये जो शरीर वाला नाता है वो तो बड़ी लंबी प्रक्रिया, पर भाव वाला नाता, शरीर से कोई पुत्र चाहेगा तो उसके लिए आवश्यकता श्रम समय और वस्तु की हो सकती है, पर भाव से कोई नाता मानना चाहे तो एक क्षण में ही भगवान पुत्र बने और अगले जन्म में बने तो लंबी परिक्रमा हो गई। और जिसने भगवान को देख करके मान लिया, श्री सीता जी को देख के मान लिया कि मेरे पुत्र है मेरी पुत्री, तो जो शरीर से संबंध का मार्ग है वो लंबा है और भावना का जो मार्ग है वो कितना सरल है। और वस्तुतः मानो ईश्वर ये कहता है कि अच्छा ठीक ही तो है, तुम सकाम हो तो मुझे पुत्र बना लो और निष्काम हो तो मुझे पुत्री बना लो। दोनों के लिए प्रस्तुत है, क्योंकि पुत्र से और पिता का नाता सकामता का नाता है और पिता और पुत्री का नाता तो निष्कामता का नाता है। तो मानो जनक नंदिनी सीता को उन्होंने भक्ति देवी को जहां पर उन्होंने भाव के नाते से, और सारे रामचरितमानस में भाव का जो ये दिव्य नाता है इसलिए आपको संकेत मिलेंगे। एक और शरीर का नाता, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी के जीवन में जो प्राकट्य होता है वो शरीर के माध्यम से 4 रूपों में आए। पर जब वन में भगवान राम ने शबरी जी को मां के रूप में स्वीकार किया और शबरी जी ने पुत्र के रूप में स्वीकार किया तो वो नाता जो था शरीर का नाता नहीं था, शुद्ध भाव का नाता था। वहां पर भी वही महाराज दशरथ ने जब पुत्र के रूप में पाया तो वो शरीर का नाता था, पर जब वीरराज ने प्रभु को पुत्र के रूप में पा लिया और प्रभु ने पिता कह करके पुकारा तो कितना सरल मार्ग हो गया। मानो एक वीर भी भगवान को पुत्र बना सकता है। एक भिलनी का जो अत्यंत दीन हुआ है वो अभी पुत्र को, प्रभु को पुत्र मान करके अपने आप को धन्य कर सकती है। तो मानो श्री सीता जी का प्राकट्य क्या हुआ, मानो भाव राज्य का आज उदय हो गया मिथिला में। भाव से एक संबंध, भाव से एक नाता महाराज श्री जनक ने पाया।